स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुनीश इंडियन स्टोरी में। आज की कहानी है हमारी प्यार से विवाह तक का सफ़र पार्ट 2। मनोज अच्छा काम कर रहा है। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। मनोज के पिता ने कहा था, बेटा मुझे तो मनोज की इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मनोज को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए। जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन क्यों बनूं? क्या मैं ही बुरी क्यों बनूं? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले। इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी एमएससी पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं भी मनोज के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साय नहीं है, अतः शादी अब तभी होगी ऐसा मनोज की मम्मी ने कहा है। पर मनोज के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती है तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती हूँ। मैं क्या करूँ? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। जब 4-5 वर्ष से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, किंतु मनोज को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। यदि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल सलाह थी, इसलिए वह मन महसूस कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियाँ हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी के शादी के दिन का इंतज़ार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी। साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते दिन मंजिल की तरह बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे मनोज ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच में अंतहीन मरुस्थल का विस्तार है। लगता है अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलना तो
मृग तृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिलते थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। रति, तुमसे दूर अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं हो, न ये रीति रिवाज हों। दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाड़ खड़ी कर रही है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो रति, हम कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारा निकट सारथी चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल मनोज का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दें, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पिन चुभो देता कि बिना विवाह ये सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे भी एक बार मनोज की इच्छा पूरी कर दी तो ये चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है रति? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। भटक सकता हूँ रति, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत झुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे ये छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु मनोज की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए। उससे पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो मनोज, ये भी कोई जगह है बहकने की। मैं भी कोई पत्थर नहीं हूँ, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने आप को संभाल तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो। फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है।